कृष्णा। आप सबका इस कार्तिक मास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब ये कार्तिक हमें क्यों करना है, सब अपने फोन को, जो जितने भी स्मार्टफोन है उनको डी स्मार्ट कर दीजिए। इसलिए अपने फोन को डी स्मार्ट कर देंगे ताकि हमारा जो ब्रेन है वो स्मार्ट हो जाए, क्योंकि ये कलयुगी वेपन है। हमारा जो फोन है पूरा कलयुग, पहले कलयुग जो था, कलयुग के लिए बोला गया, परीक्षित महाराज के पास कलयुग गया और कलयुग ने कहा महाराज मैं आपकी शरणागति में हूँ। ठीक है, क्यों परीक्षित महाराज उसे मारने क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये गाय और बैल, बैल जो होता है धर्म बताता है और जो गाय है वो क्या है, वो हमारी माता है ना। तो उनके पैर तोड़ रखे थे, तो परीक्षित महाराज वहां गए, उन्होंने कहा इस धर्म वाले संसार में, इस सनातनी संसार में किसने गाय का वध करा? आज तो लोग गाय काट के खाते हैं, है ना, इतना खराब समय आ गया। तो परीक्षित महाराज एक धर्म पूर्व राजा थे, तो उन्होंने कहा इस गाय का वध किसने किया, किसने करा? गाय से पूछा, गाय मैया तुम बताओ तुमको किसने मारा? तो गाय ने क्या जवाब दिया, किसी को पता है? भागवतम हम सुनते हैं, गाय ने क्या कहा? माइक ले लो, माइक में जवाब नहीं, गाय ने ये नहीं कहा। तो आज जो जो प्रश्नों के आंसर दे, आज आपका ना भागवतम का देखेंगे कि कितनी नॉलेज है, कितने हम सीरियल्स देख देख के हमारा ज्ञान वर्जित हो चुका है ना। रामानंद सागर इन धन्यवाद। कितना हमारा ज्ञान बढ़ चुका है, कितने हमने सीरियल्स देखे हैं या हमने सच में शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरु साधु शास्त्र से सुना है। तो गाय ने क्या कहा? गाय ने कहा हम मेरे पूर्व जन्म के कर्म होंगे महाराज, इसीलिए मुझे ऐसा हुआ। ठीक है, और हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम 4 बात एक्स्ट्रा लगा के कहते हैं, अरे नहीं उसने ऐसे भी करा था, अरे माता जी रुको रुको अभी मैंने पूरी बात नहीं बताई। ठीक है, पूरी बात 1 घंटा बात हो जाती है, फिर हम कहेंगे सानू की, चलो, और फिर 1 घंटा फिर सानू की के बाद फिर बात चलती है। फिर हम कहते हैं चलो बस करो, हमें क्या, चलो घर आ रहे हैं, हस्बैंड आ रहे हैं, काम करना है। अच्छा माता जी ये बात तो मैंने बताई नहीं, फिर 1 घंटा। तो गौ माता ने क्या कहा? गौ माता ने कहा महाराज ये मेरे कर्म है जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, है ना। सो महाराज परीक्षित ने देखा कि ये काला पुरुष जो है वहां पे खड़ा हुआ है और काले पुरुष को कहा कि तुमने ये किया है ना, तुम्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा, तुमने यदि ऐसा किया है। और तलवार लेके उसकी गर्दन काटने लग गए। लेकिन पूर्व टाइम में जो राजा महाराजा होते थे पूरे धर्म पालन करते थे। तो कलयुग ने कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे ही उसने कहा मैं शरण में हूँ तो परीक्षित महाराज को उसको माफ करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ठीक है, राम जी के साथ भी ऐसा हुआ था। जब कौन आया था राम जी से संधि करने के लिए? लंका में वो थे, राम जी के साथ संधि करने कौन आया था यार? ये तो रामायण में भी हमने देखा है, विभीषण आया। तो सुग्रीव कह रहा था विभीषण आ रहा है महाराज, ये जरूर ना रावण का प्लान है, मत एंटरटेन करो, भेज दो, राक्षस है ना, है तो भाई। राम ने कहा हनुमान जी से बोला, कहते नहीं नहीं इसको ले लो। पूरी लंका में सिर्फ एक ही जगह तुलसी मैया दिखी मुझे, किसी के यहाँ पे, विभीषण के यहाँ। देखो तुलसी होने का कितना लाभ है, भक्त बना देती है तुलसी महाराज। और पूरी दीवार पे लिखा हुआ है राम, रावण आया एक दिन, विभीषण क्या कर रखा है, मेरे दुश्मन का नाम लिखा हुआ है तुमने यहाँ पे? कहते नो नो महाराज गलत पढ़ रहे हो। कहते क्यों? कहते रा मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, आपका नाम लिखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, कहते पूरी लंका में राम लिखवा दो। ऐसे होता है, भगवान का भक्त जो होता है बहुत ज्यादा चतुर होता है। सो रावण के पास जब राम जी ने कहा कि जो मेरी शरणागति ले लेगा मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा, मैं विभीषण का राज्य दे दूंगा। तो फिर सुग्रीव ने पूछा ठीक है राम जी, आपने अभी लंका हमने जीती नहीं है, फिर विभीषण को दे दिया, ठीक है,
लेकिन अगर रावण आ गया और उसने कहा कि मैं आपको शरणागति दे दूंगा, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, तो फिर आप क्या करोगे? कहते मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। राम जी ने कहा मैं उसे अयोध्या दे दूंगा। उसके उपरांत उन्होंने कहा अच्छा फिर भरत को क्या दोगे आप? कहते भरत को वैकुंठ दूंगा। तो अब सुग्रीव का माथा चकरा गया। कहते शरणागति में लंका चली गई, अयोध्या चली गई, वैकुंठ चला गया। सुग्रीव ने कहा महाराज आप कहाँ रहोगे? कहते हैं मैं रहूंगा हनुमान के हृदय में, मैं अपने भक्त के हृदय में रहूंगा। तो शरणागति में क्या होता है? परीक्षित महाराज ने कलयुग को भी कहा 4 जगह दूंगा रहने के लिए, और वो 4 जगह कौन सी थी? शरणागति में परीक्षित महाराज ने कलयुग को 4 जगह दे दी रहने के लिए। सोना विशाले कह रही हूँ, मदिरालय दे दिया, मदिरा तो विषी है, ठीक है। जुआ का जगह दे दी रहने के लिए, और जहाँ पे गायें काटी जाती है वो 4 जगह परीक्षित महाराज को ने दे दी कलयुग को। अब ये सारा जो कलयुग है, कलयुग के अंदर हमारे स्मार्टफोन में आ चुका है ना। कुछ भी डायल करें, रील्स निकलती हैं, 1 घंटा गया, ठीक है। YouTube की शॉर्ट्स देख लेते हैं, 1 घंटा ग्राम तो देखा ही नहीं ना आज। ठीक है। अरे आज तो हमने बात करी नहीं, गॉसिप नहीं करी, पड़ोसी का हाल नहीं पूछा। आओ बहने क्या करे, चुगली करे, चुगली का समय नहीं निकाला हमने। तो भैया आधा दिन, और फिर माता जी आके कह रही है हरि नाम ले लो, कार्तिक है। माता जी समय ही नहीं है, सुबह से लेके देखो काम करते करते कब दिन निकलता है हमें पता ही नहीं चलता। ये पूरा कलयुग आज हमारे फोन में आ गया है। तो अभी थोड़े समय के लिए अपने स्मार्टफोन को डीस्मार्ट कर देते हैं और सुनते हैं कि कार्तिक का महत्व, कार्तिक में क्या करना है, क्या ऑफर आया है हमारे पास। तो लेक्चर शुरू करने से पहले ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च मेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले हम अपने गुरुओं को करते हैं ताकि हमारी वाणी का सदुपयोग हो। जो भी आपको आज अच्छा लगेगा वो हमारी गुरुओं की वाणी है, और जो भी अगर मेरे से त्रुटि हो जाए तो कृपया करके अपनी छोटी बहन बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। और जो भी अच्छी चीज आपको मिले वो हमारी गुरु परंपरा से आई है, उसको आप धारण कीजिएगा और अपने जीवन में उसको उपयोग में लाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी को भी बोलते हैं आई लव यू, हम कैसे बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हस्बैंड मेरे को आके अगर बोलता है आई लव यू, ठीक है आई लव यू, ठीक है, फिर ठीक है आई लव यू, ठीक है। खाना मुझसे बनवा रहा है, 7:30 बजे अगर ऑफिस जा रहा है तो 7:15 बजे मेरा नाश्ता बना है कि नहीं बना, ठीक है। पर फिर अरे करवा चौथ आ रहा है, व्रत रखेगी ना, हाँ तो कुछ मुझे मिलेगा एज अरे अलमारियां भरी पड़ी हैं, सब कुछ तो है, ठीक है। वैलेंटाइंस डे आ गया, आई लव यू, मैंने कहा गुलाब तो बनता है चाहिएगा, बट डार्लिंग आई लव यू। आज खाना बनाएगी रोटी, मम्मी को बोलूं या? मैंने कहा आपको चावल बनाने तो आते हैं ना? हाँ थोड़े आते हैं, पर अगर देख लेते तो हो सकता है तो, बट आई लव यू,
दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है? ठीक है, भगवान ना करे आपका पति ऐसे हो आई लव यू, तो वो भी गिनवाते है ना, सबके है ना आई लव यू का। तो मुझे समझ नहीं आता ये आई लव यू है क्या, ये आई लव यू का मतलब क्या है? या तो मैंने इंग्लिश की क्लासें इतनी बंक कर दी है कि मुझे आई लव यू नहीं पता, ये आई लव यू है या आई यूज यू है? हम अब जब मैं सोचती हूँ मेरा हृदय एकदम ऐसे हो जाता है कि ये वाई, मैंने क्या 16 सोमवार के व्रत में कोई गलती करी? शिव जी मुझसे प्रसन्न नहीं है, भोलेनाथ है, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो शादी भी वृंदावन करी थी। फिर ये आई लव यू का मेरे को ही क्यों मतलब नहीं समझा? फिर मेरे को समझ में आया हम भी तो भगवान के साथ ऐसे करते हैं। भगवान आई लव यू, बेटा 12वीं में है, पास करा देना। भगवान आई लव यू। हाँ एक्चुअली ना सोना थोड़ा सस्ता हो रहा है, क्या सेट मिलेगा? गाड़ी बंगला रोटी कपड़ा मकान तो डन है ना, थोड़ा ऊंचा बढ़ो आगे बढ़ो, पर भगवान आई लव यू 11 रुपए की बूंदी हर मंगलवार, हाँ विदाउट फेल, 15-16 साल से, हाँ भगवान जी काउंट कर रहे हो ना, है ना? इतने मैंने व्रत रखे, आप देख लो प्लीज, है ना? वृंदावन भी जाते हैं, परिक्रमा भी कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। घर में क्या आज भगवान आप देख रहे हो ना, काउंट कर रहे हो ना कितने स्टेप्स ले लिए मैंने? 22 किलोमीटर चली गोवर्धन, 12 किलोमीटर की वृंदावन परिक्रमा। देखो नंगे पैर हूँ, देखो छाये सूज गया, छाले हो गए। और तो और इंस्टाग्राम पे भगवान साइड में और हम नाचते हुए जा रहे, इंस्टाग्राम की रील भी भगवान, लेकिन आई लव यू लिस्ट नीचे है। तो भगवान कहते एक्सक्यूज मी बिजनेस है क्या? आई लव यू है या आई यूज मी है क्या? तो मेरे को तब समझ आया कि ये तो हमारी ह्यूमन प्रवृत्ति है। तो आज हमने ये स्पेशल ये कार्तिक को 12 महीने भगवान ने कहा, 11 महीने का कि चलो कर लो जो करना। 1 महीना आता कार्तिक का नालायक बच्चों के लिए ट्यूशन ऑफर है, हम सब नालायक है और ये ट्यूशन दिया है, क्रैश कोर्स दिया भगवान ने कि हरि नाम करना है और इसमें क्या है, एक हरि नाम का 1000 गुना फल अर्जित करना है। ठीक है, तो भगवान ने कहा चलो आई लव यू कर दो ना, एक बार आई लव यू कर देते हैं अच्छा वाला, ठीक है? थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, आगे क्या है? हम तो दिल दे ही चुके हैं, बस तेरी हाँ है बाकी। तो ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं थोड़ा सा प्यार हुआ, किसकी तरफ से? भगवान की तरफ से। थोड़ा है बाकी, किसकी तरफ से बाकी है? हमारी तरफ से। हम तो दिल दे ही चुके हैं, पर तेरी हाँ है बाकी। तो ये क्या? और तुम जो है आने के लिए कतरा रहे हो, भगवान के लिए नहीं तैयार हो रहे ना। हम करवा चौथ के लिए तो फेशियल करवा रहे हैं, करवा चौथ के लिए तो नई बनारसी साड़ी आ गई है, लेकिन भगवान के कीर्तन के लिए हम आ गए चलो देख लेते हैं, ये सूट शायद पिछली बार नहीं पहना, पहन के चल लेते हैं। अरे 2 घंटे के लिए तो जाना है ना, प्रसाद हम पाएंगे, आ जाएंगे, क्या करना है? सूट किसने देखना है? कार्तिक का महीना जो होता है ये हमारे लिए क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है जो हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम भगवान को दिल से थैंक यू बोल सके, दिल से। कार्तिक का महीना वो है, तो हमें सारी चीजें साइड करनी है। क्यों पता है जितने भी हमारे आचार्य है ना, वो कहते हैं कृष्ण ये कैसे हैं, इनकी आंखें कैसी हैं, कृष्ण के बारे में सुन के कृष्ण से लव नहीं करते ना? राधा करती है, मीरा करती है, सब करते हैं, पर कृष्ण के बारे में सुन के इनको क्यों नहीं प्रेम होता, इनका क्यों नहीं दिल पिघलता? क्या हमारा हृदय इतना ज्यादा कठोर है, इतना कठोर है कि भगवान की लीला सुन के हमारा हृदय पिघलता ही नहीं? ठीक है, निरुपमा रोए तो हमारी आंखें छलक जाए, हाँ? कोई सीन आ जाए उसमें हम रो पड़ते हैं, लेकिन भगवान की लीला सुन के हमारा हृदय पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि हमारे हृदय पे भौतिक संसार की धूल जमी हुई। तो ये कार्तिक का महीना क्या है, दिवाली में घर की सफाइयां होती हैं,
एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन हो जाती है कि भाई लोग आएंगे तारीफ करके जाएंगे, लेकिन अपने हृदय पे जमी हुई धूल हम साफ नहीं करते। क्यों? चलता है ना, चलता है, कल कर लेंगे भजन, अभी तो जीना है बरसों। ओल्ड एज क्या है? बुढ़ापा क्या है? कौन बताएगा? बुढ़ापा क्या है? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। ये बताओ, आंसर बताओ। ये बुढ़ापा बहुत बेकार चीज है। बहुत बेकार चीज है। ला मुझे बता। हाँ आंटी काय को बेकार चीजें बता, भगवान का नाम ले। भगवान का तो ले ही रहे। नहीं नहीं आंटी, मैं सोच रही हूँ हाँ, बूढ़ा कौन है? व्यक्ति बूढ़ा कौन? मन से बूढ़ा तो क्या कहा गया है? कौन व्यक्ति बूढ़ा है? क्योंकि सब कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, अभी तो बाद में कर लेंगे, बच्चे ब्याह ले, बच्चे 12th कर ले, ब्याह ले, बहू आ जाए, उसके बाद कर लेंगे। खाली हो जाएंगे, वो है ना, है ना। ये ऐसी बात हो गई, पहले बीमारी ठीक कर लें फिर डॉक्टर से मिल लेंगे, है ना। भगवान के टाइम नहीं है। बूढ़ा शास्त्रों के हिसाब से बूढ़ा व्यक्ति वो है जो मृत्यु के करीब है। अब हाथ उठा के बताओ किसको पता किसकी मृत्यु कब है? बताओ भाई। सारे एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं यहाँ पे, किसी को नहीं पता। सारे ज्योतिष है भाई, ये बात नहीं पता किसी को। तभी तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं, अभी बुढ़ापे में कर लेंगे, सबको पता है। शास्त्रों में लिखा है बूढ़ा व्यक्ति वो है जो मृत्यु के करीब है, मतलब 5 महीने का वो बच्चा बूढ़ा है जिसकी मृत्यु अगले दिन है, और 90 साल का वो व्यक्ति जवान है जिसकी मृत्यु 10 साल बाद है। तो बूढ़ा व्यक्ति कौन है? हम में से किसको पता हमारी मृत्यु कब है? लेकिन फिर भी जो इतना इम्पोर्टेंट ह्यूमन बर्थ हमें मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, जिसमें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो जीवन हम कैसे बर्बाद करते हैं? कैसे बर्बाद करते हैं? चुगलियों से करते हैं और किससे करते हैं? हाँ, और बेकार की बातों में, फोन में, और गाड़ी लूंगी, बंगला लूंगी, शॉपिंग में। तो हमें डिसीज का पता है, हमने डिसीज डायग्नोज कर लिया है, लेकिन दवाई हम नहीं खाना चाहते। तो हमारी गुरु परंपरा ने क्या किया? दवाई के रूप में मीठी मीठी कृष्ण लीला जो हमारे समक्ष रखी, और इस मीठी मीठी कृष्ण लीला को कार्तिक में सुनने से क्या होगा? हमारे हृदय के ऊपर जमी हुई धूल साफ होएगी, हमारे कान के अंदर का मैल बाहर निकलेगा। ये क्या है? ये ट्रीटमेंट है। भगवान भी क्या है? होम्योपैथिक डॉक्टर है, मीठी दवाई दे रहे हैं। आई लव कृष्णा, क्योंकि कृष्णा इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। वो अपनी कृष्ण लीला जो मीठी है, कड़वी भी नहीं दे रहे, मीठी मीठी कृष्ण लीला जो है सुबह दोपहर शाम खानी है, बस। उसके 10 मिनट आगे कुछ नहीं, 10 मिनट पीछे कुछ नहीं, बस मीठी मीठी कृष्ण लीला सुननी है भगवान की। क्या लगता है? आजकल YouTube पे सब अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमारा क्लिक गलत है, हमारा डिसीजन मेकिंग गलत है, हमारा हाथ कहीं और चला जाता है। हम जाते सीधा है, कृष्ण लीला सुनेंगे, लेकिन कृष्ण शोरूम पे साड़ी की सेल है, वो बटन दब जाता है ना। कृष्ण लीला नहीं सुनते। अब भगवान कृष्ण की लीला इतनी मीठी है मैया के साथ। इस बार तो दामोदर लीला तो हम हर बार सुनते आए हैं, है ना, कि कैसे मैया ने भगवान को बांधा। ठीक है, तो आज हम एक और लीला सुनेंगे कि इतनी मीठी लीला है कृष्ण की, फिर भी क्यों हम वर्जित करते, परहेज करते। अब भगवान ने मिट्टी खाई थी, और उनको देख के आजकल बच्चे भी मिट्टी खाते हैं, है ना। अब भगवान ने जैसे ही मिट्टी खाई, अब मुंह में मिट्टी भर ली, भगवान को बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपने आईब्रो से आंखें मटका के सब बयान कर देते। मुंह में मिट्टी खाई और मैया ने पकड़ लिया, लाला मिट्टी खाई, भगवान के मुंह में है मिट्टी। अब मुंह खोले नहीं तो वो मिट्टी दिख जाएगी, और अगर मुंह बंद रखे तो मैया को क्या जवाब दे? मैया तो अब कोर्ट कचहरी कर रही है सामने आके, लाला तूने फिर मिट्टी खाई। अब भगवान के हाथ मुंह में मिट्टी है, कृष्ण यूं कर रहे,
हाँ हाँ लाला तूने खाई। अच्छा तूने नहीं खाई। अच्छा तेरे को लग रहा है कि गोपियों ने आके मेरे को बताया। कृष्ण अभी ये सारा वार्तालाप चल रहा है, कृष्ण अभी चुप है, सिर्फ यूं कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अंदर से जबान से मिट्टी साफ कर रहे हैं दांतों से। सारा सारा अंदर के सबूत मिटा रहे हैं। लाला तूने मिट्टी खाई। मतलब आपकी सखियों ने आपको बताया ना मैया, उनके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है। मेरे से गोबर उठवाती हैं, मेरे से काम करवाती हैं, भरी धूप में नचवाती हैं, इधर उधर कार्य करवाती हैं, और तुम उनकी बातों पे कर रही हो विश्वास। मैया ने कहा नहीं, उन्होंने नहीं आके बताया, तेरे फ्रेंड्स ने आके बताया है। लाला को लग गया झटका, कृष्ण को लग गया झटका। माय बेस्ट फ्रेंड्स, उन्होंने मेरे पीछे से आके ऐसे कर दिया। उन्होंने कहा क्यों, ऐसे क्यों किया। अब वो फ्रेंड्स भी थे, हम सब शेयर करके खाते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जब हम सारी चीजें शेयर करके खाते हैं तो तूने अकेले ब्रजरज क्यों खा ली है? तो कहते हैं वो भी जलते हैं मेरे से। तो उन्होंने कहा वो उन्होंने तो ऐसे ही मेरे से जलते हैं और झूठ बोल रहे हैं। अब शास्त्रों के हिसाब से लिखा है कि 5 साल से छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता, लेकिन आजकल कलयुग है, यूट्यूब ट्रेंड है, हम इंस्टाग्राम ट्रेंड है, तो हम झूठ बोल लेते हैं। क्योंकि हमारी मम्मी भी फोन पे बोलते मैं घर पे नहीं हूँ। होता ही है, बच्चा तो वही सीखता है। अब एक टाइम पे मेरे पास एक पेशेंट आई, मैंने कहा और भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा मम्मी ठीक है। हाँ मम्मी मजे में है। मैंने कहा अच्छा कि ऐसे मजे में है। अरे पापा रोज सुबह पूरी तल के जाते हैं, मम्मी मजे में है। बच्चे जो होते हैं घर का टीवी होते हैं, सारी बातें बाहर बताते। एक और आई लड़की, मैंने कहा और ठीक हो। हाँ ठीक हूँ। चोट लगी है। हाँ लग गई, देखो छोटी सी है। मैंने कहा कैसे लगी। कहती वैसे तो मम्मी ने झाड़ू से मारा है, लेकिन बाहर बोला है कि क्रिकेट खेलते हुए गिर गई। मैं तो बहुत अच्छी बात। तो आजकल क्या है, बच्चे 5 साल से छोटे भी झूठ में ट्रेन हो गए। लेकिन जब भगवान का समय चल रहा था तो 5 साल से छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते थे। तो मैया ने कहा शास्त्र का प्रमाण है 5 साल से छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो मैया उसने कहा और चलो ठीक है, उन बच्चों में तुम्हारे फ्रेंड्स ने बोला, लेकिन बलराम उसने भी कहा है कि तुमने मिट्टी खाई है। अगेन कृष्णा को झटका लगा, कृष्ण के हार्ट ब्रेक हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स, अब बलराम कहते मैया बलराम को भेजती हो ना कि मेरी रक्षा करना, जैसे आंख को पलके बचाती हैं, तुम बलराम को कहती हो कि कृष्ण को पलकों की तरह बचाना। लेकिन इससे बड़ा दुश्मन जो है आप मेरे साथ भेज नहीं सकते। कहते क्यों, क्या हो गया। कह रहे ये मेरे को कहता है तेरे को मोल लेके खरीदा है, तू एडॉप्टेड है, तेरे को कूड़ेदान से उठा के लाए हैं। एक दूसरे को ऐसे बोलते हैं। तेरी मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, पर तेरे को तो मोल लेके खरीदा है, काला है। मैया कहती है ऐसा है क्या। ऐसा तो कुछ नहीं है लाला, तू तो मेरा बेटा। अब यहाँ कृष्ण क्या है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, है ना। 5 साल के छोटे बच्चे भी होते हैं, मम्मी मैं आपका गुड सन नहीं हूँ क्या, आप मेरे से प्यार नहीं करते क्या। वो कहते हैं कि आप मेरे से प्यार, ऐसे सिसक के कृष्ण जो है अपनी सारी बातें आगे रख रहे हैं। कह रहे बलराम को भेजती हो, वो तो मेरे को ऐसे कहता है। कहते ओ नहीं बेटा, तू मेरा बेटा है। मैया थोड़ी इमोशनल हो गई, डीट्रैक हो गई। अभी मिट्टी की बात छोड़ के यहाँ पैटर्निटी टेस्ट हो रहा है, डीएनए टेस्टिंग हो रही है कि भाई कृष्ण मेरे बेटे हैं या नहीं। कहते मैया मैंने इसका सॉल्यूशन सोच रखा है। कहते क्या सॉल्यूशन सोच रखा है तुमने, बताओ मेरे को। कहते मैया तुम गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं काला हो गया, बस खेला हूँ ना, टैनिंग हो गई है। वैसे मैं बचपन में तो गोरा ही था ना, ये जस्ट टैनिंग हो गई है। और मैं जब गया था ना, क्या किसके पास, पानी में कौन था, कालिया नाग में।
जो ना वो फूक मारी थी ना, वो थोड़ा सा टैन हो गया है, पार्लर में जाऊंगा रगड़ूंगा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन अभी छोटा बेबी स्किन है, रगड़वाऊंगा नहीं। तो अभी आप एक काम करो। कहते क्या करूं? मेरी ना शादी पक्की कर दो, किसी गोरी लड़की से मेरी शादी पक्की कर दो, ताकि मैं सबको कहूंगा हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और हमारी बीवी तो गोरी है। ब्लैक डजंट मैटर एनी मोर, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो तूने लड़की भी देख रखी होगी, तो बता। कहते वैसे तो देखो आई डोंट माइंड, है ना, जो आपकी सेवा करे, सब्जी काटे, पैर दबाए, गाय का काम करे, टेक एनी, आई डोंट माइंड, है ना। पर लेकिन क्या होता है ना, दोस्ती और रिश्तेदारी बदल जाए, अच्छा रहता है, जाना पहचाना घर हो, सब अच्छा रहता है। तो यशोदा मैं ये सोच रही, मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे ट्रैक जा रहा है। तो कृष्ण कहते देखो, विश्वभानु महाराज, नंद बाबा के फ्रेंड, कीर्तिका माता जी, कीर्तिदा माता जी जो है आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनकी बेटी है ना शायद, क्या नाम है उसका, राधा। तो आई डोंट माइंड, है ना, आई डोंट माइंड, है ना। आप देख लो, वैसे शी इज, मेरे को लगता है परफेक्ट रहेगी ना, दोस्ती रिश्तेदारी सब हो जाएगा। कहते अच्छा तूने लड़की भी चुन ली है? कहते हाँ मम्मी, फिर मेरे को सब कहेंगे ना क्या हुआ, ब्लैक हूँ तो मेरे को सबसे सुंदर लड़की मिली है, मिस यूनिवर्स मिली है, तो क्या हो गया। तो इतनी बात करके कहते ओके, वो मैटर हम करेंगे सॉल्व, पर तूने मिट्टी खाई ना, तो इस पे आ, तो मेरे को बेला फुसला। इतनी देर में कृष्ण ने सारे सबूत मिटा लिए, है ना। अगर कोई आपको कहे माता जी आपने दूध फ्रिज में रख दिया, आपको कहे हाँ माता जी मैंने रख दिया, माता जी आपने दूध सच में फ्रिज में रख दिया, क्या कहोगे? हाँ सच में रख दिया। हाँ माता जी पक्का आपने रख दिया ना, खराब हो जाता है, पक्का रख दिया ना, आप क्या कहोगे? देख लो, फ्रिज खोलो देख लो। तो कृष्ण कहा, मैया कह रही है तूने मिट्टी खाई, कृष्ण मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, मैया देख लो ना, तब तक सारे सबूत सफा। अब मैया ने क्या देखा, क्या देखा? कृष्ण का मुख जैसे ही खुला, पूरा ब्रह्मांड। तो मैया ने क्या कहा, सर पटक दिया, मेरे लाला ने मिट्टी नहीं खाई, ये तो पूरा ब्रह्मांड खा गया, ये तो अनंत कोटि। और मैया ने देखा पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उस पूरे ब्रह्मांड में इंडिया दिख रहा है, उस इंडिया में यूपी दिख रहा है, यूपी में वृंदावन दिख रहा है, और वृंदावन में मैया दिख रही है, और मैया फिर लाला दिख रहा है, और लाला का मुंह देख रही है। हम जब अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन वाज लाइक, पहले था हाँ कृष्ण कैसा है यार, ठीक है सब बढ़िया, एक एज का। और जैसे ही भगवान ने विश्व रूप दिखाया, का कौन है आप कौन है? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने एक साथ बेड पे रहे। अर्जुन ना कृष्ण को इतना सीरियसली नहीं लेता था, कहता था अरे गाय चराई है, आई एम एजुकेटेड यू नो, मैं तो यूनिवर्सिटी गया, ये तो 10-12 साल तक अंगूठा छाप था, लड़कियां छेड़ता था, गाय चढ़ाता था, यू नो, मैं तो बचपन से ही जो है सब कुछ कर रहा हूँ, ये तो इसने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन वाज लाइक कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कोई गलती कर दी हो तो प्लीज हमका माफी दे दो। पर मैया ने क्या कहा, क्या हुआ? भगवान का विश्व, भगवान की भगवत्ता देख के अर्जुन वाज बिविल्डर्ड, अर्जुन का दिमाग हिल गया। लेकिन जब मैया ने देखा अखंड ब्रह्मांड था तो मैया का वात्सल्य कम हुआ क्या? नहीं। मैया ने क्या कहा, मेरे लाला को भूत चढ़ गया है, इसको क्या है, भगवान विष्णु को प्रणाम करो, मेरे लाला ठीक हो जाए, कोई भी बुरा कर्म हो वो मेरे पे आ जाए। तो ये है ब्रज भाव, ये है भगवान का कितना, भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं लेकिन वो हमें प्रेम नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो कहेंगे, एक बिजनेसमैन जो होगा वो कहेगा हाँ आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, दे देता हूँ, टाटा बिरला अंबानी आपको दे देगा, ठीक है आप आओगे सर डोनेशन दे दीजिए, हाँ हाँ ले लीजिए, सर इस इवेंट में आना है बोलना है, हाँ हाँ आ जाऊंगा,
आपको सर अकाउंट नंबर दोगे क्या? क्या कहेगा टाटा बिरला अंबानी? किस लिए चाहिए? है? क्यों दूं? हम्म, अपने आप को दे दूं क्या? तो कृष्ण को कहो गाड़ी दो, बंगला दो, सुंदर स्त्री दो, सब दो, देंगे, ले लो। कृष्ण को कहो कृष्ण आपके साथ ना एंटरटेन करना है, एंजॉय करना है। कृष्ण कहेंगे वाई, बिजनेस तो करते आए हो मेरे साथ। हमारा जो प्रेम क्या है उस स्तर पे हम भगवान को सिर्फ मांगते हैं, हम भगवान पे निर्भर है। हम कभी भगवान को अपने पे निर्भर नहीं बनाते। लाला है, भूखा है, जैसे मैया ने किया। तो ये है ब्रज प्रेम। और ये कार्तिक हमें ऐसा मौका देता है कि हम अपने हृदय में ऐसे ब्रज प्रेम को कल्टीवेट करें, इस ब्रज प्रेम को सुने, अपने आचार्यों से सुने, ताकि हमारे हृदय में भी कृष्ण के प्रति प्रेम आए। जो मिट्टी है भौतिक जगत की, वो हमारे हृदय से साफ हो जाए और हम कृष्ण के साथ जाए। क्योंकि कृष्ण वृंदावन में सिर्फ 3 चीजें करते हैं, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट एंड एंजॉयमेंट। और कृष्ण कुछ नहीं करते। पर कृष्ण कहते हैं मेरे साथ करो ना। बाइबल में भी लिखा है कि गॉड इज वेरी जेलस, वेरी पोजेसिव, सिर्फ मी एंड नो वन एल्स। कृष्ण भी कहते हैं मेरे साथ एंजॉय करो ना। लेकिन जैसे आईआईटी में जाने के लिए, नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए पहले बहुत मेहनत करती है। सचिन तेंदुलकर तो हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे 12 साल, 1000 साल की जो उसकी मेहनत है हम इग्नोर करते हैं। तो हाँ, हम भगवान के धाम जाके सिर्फ 3 चीजें ही करेंगे, इंजॉय, इंजॉय और इंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कार्तिक ये समय देता है। और सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम उनके घर में आके दीपदान करें। कार्तिक में कुछ कुछ चीजें हमें करनी है, जैसे गजेंद्र मोक्षकम हमें पढ़ना है, दामोदर लीला, दामोदर अष्टकम हम पढ़ेंगे जब हम दीप दिखाएंगे भगवान को। हर मिट्टी के दिए में भगवान बिक रहे हैं यहाँ पे, है ना। मिट्टी का दिया रोज लाना है, घी का लगाना है, बत्ती लगानी है, दामोदर अष्टकम करना है 10 मिनट। 10 मिनट में कृष्ण प्रेम मेला ऑफर है। हरि नाम की माला करनी है, 12वां अध्याय भगवत गीता का पढ़ना है, कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़नी है और भीष्म देव की प्रेयर्स। भीष्म देव ने जो भगवान को रणभूमि में देख के क्या क्या गाया। भीष्म देव ने अपने बाणों से भगवान को छेद दिया था, सारी जगह उनके खून आ रहे थे, भगवान तो रथ चला रहे थे। इतना प्रेम था अर्जुन से भगवान का कि खड़े थे, बैटलफील्ड होती है ना, इतना सारा आर्मर्स पहने होते हैं, क्या कहते हैं आर्मर को हिंदी में क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच पहने होते हैं, सब मेटल का होता है ना। और एक से एक मेटल वो हो रहा है, हाथी यहाँ बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन जब बोलता था तो भगवान कृष्ण सामने बैठे हैं, आवाज नहीं जाती थी, तो अर्जुन क्या करता था, राइट करता था तो भगवान के राइट कंधे पे मारता था पैर से, लेफ्ट मुड़ना होता था तो लेफ्ट कंधे पे मारता था। मतलब परम पुरुषोत्तम भगवान जो रथ चला रहे हैं उसके, उनको मार के वो बता रहे कि राइट लो, लेफ्ट लो, आगे लो, सीधा लो। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। और भीष्म देव क्या आगे से देख रहे हैं भगवान का सुंदर रूप, और भगवान ने कोई कवच नहीं पहना होता, तीर से उनको भेद रहे हैं। तो भीष्म देव स्तुति कर रहे हैं, ये जो है ना, ये ब्लड नहीं है, ये आपके जितने भी लवर्स हैं ना उनकी लव बाइट्स हैं आपके। ऐसा इमेजिन कर रहे भीष्म देव जो इतनी पीड़ा में थे, ये कहाँ से प्रेम आया उनके पास, क्योंकि पूरी जिंदगी वो किया। तो अच्छे से हम कार्तिक करेंगे, भीष्म देव की प्रेयर्स गाएंगे, कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़ेंगे, गजेंद्र मोक्षकम पढ़ेंगे, भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ेंगे और दीपदान करना और हरि नाम की 1 या 2 माला का हमें प्रण लेना। थोड़ा सा गॉसिप में हमें कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंस्टाग्राम कम करना पड़ेगा। कार्तिक में सेल ऑफर है, अपनाइए, भगवान के प्रति प्रेम मिल जाएगा। तो टाटा बिरला अंबानी का अकाउंट नंबर है, भगवान बिक रहे हैं, कौन खरीदेगा, कौन खरीदना चाहता है, भगवान बिक रहे हैं। तो सब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे। हरे हरे। अब हम कीर्तन का आनंद उठाएंगे और फिर सब दीपदान करेंगे। सीख लीजिए, आज कार्तिक का सेकंड डे है, पूरा महीना पड़ा है और हम दीपदान करेंगे। चलो अब हम भगवान को खरीदते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।